चलिए आज हम लोग बात करेंगे ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। पता है ऋण पत्रों का निर्गमन जो है 3 तरीके से। कितने तरीके से? पहला है सम मूल्य पर निर्गमन, सम मूल्य पर निर्गमन, इशू एट पार। दूसरा है छूट या कटौती पर निर्गमन, मोर और नॉन, इशू एट डिस्काउंट। और तीसरा हमारा है प्रीमियम पर निर्गमन। ठीक, चलिए सम मूल्य का मतलब पता ही है, ऋण पत्रों को उनके अंकित मूल्य पर जारी किया जाए वह कहलाए क्या? सम मूल्य पर निर्गमन। जैसे 100 रुपये का ऋण पत्र है और 100 रुपये में ही जारी किया जाए तो ऐसे निर्गमन को हम लोग कहेंगे क्या? सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन। दूसरा है कटौती पर निर्गमन। पता चला 100 रुपये की फेस वैल्यू है और वो 95 रुपये में जारी किया जा रहा है। कितने में जारी किया जा रहा है? तो जो 5 रुपया है वो क्या है? कटौती है। ठीक है, तो जब उनके अंकित मूल्य से, ऋण पत्रों को उनके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किया जाता हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? कटौती पर निर्गमन। और तीसरा क्या है? प्रीमियम। प्रीमियम पता ही है, जब उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर, मीन्स मान लेते हैं कि 100 रुपये का अगर MRP है, फेस वैल्यू है, और 110 रुपये पर जारी किया जा रहा है तो जो 10 रुपया हो क्या है? प्रीमियम पे है। ऐसे निर्गमन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन। किसे कहेंगे? जब उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी किया जाए तो वो प्रीमियम हो जाएगा। अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी किया जाए तो कटौती पर निर्गमन हो जाएगा। और अंकित मूल्य पर ही जारी किया जाए तो वो सम मूल्य पर निर्गमन कहलाता है। ठीक है चलिए अब आते हैं, आगे बात करते हैं ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में लेखे कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है? एक मुश्त भुगतान द्वारा। एक मुश्त भुगतान द्वारा, इसमें क्या होता है? इसमें इकट्ठा पैसा टोटल मिल जाता है। 100 रुपये का अगर ऋण पत्र है 100 रुपये टोटल मिल जाता है। मान लीजिए कि 100 रुपये वाले हमने 1000 ऋण पत्र जारी किए। कितने जारी किए? टोटल पैसा कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 को जीरो होता है 1 लाख में। कितना जीरो होता है? तो कैसे एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री। कितना फिलअप कर देंगे? 1 लाख। नेशन पता ही है, बीइंग डिबेंचर इशूड एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और दूसरी एंट्री जो आएगी ट्रांसफ़र करने की हो जाएगी। बस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कोई प्रॉब्लम किसी को? बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। एक बात और, डिबेंचर के आगे जो है ब्याज का रेट लिखा होता है वो अवश्य आपके प्रश्न में लिखा रहेगा, वो जरूर लिखिएगा। 9%, 8%, 10%, कुछ भी। ठीक है, आगे परसेंटेज लगा देंगे। ये कब था? एक मुश्त भुगतान द्वारा, वो भी कब? सम मूल्य पर जारी किए गए थे डिबेंचर ऋण पत्र, सम मूल्य पर। सम
मूल्य पर। दूसरा क्या तरीका है, कटौती पर निर्गमन। कटौती पर जब निर्गमन करेंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, पहली एंट्री वही होगी। अमाउंट कट जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 रुपये कटौती है, कितना मिलेगा 95,000, तो लिखेंगे हम लोग 95,000 बैंक में कितना आएगा। ट्रांसफर करते समय हम लोग डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, क्या, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। अब आइए 95,000 और 5,000 डिस्काउंट दोनों मिला के 10,000 रुपये का 1 लाख रुपया जो है किस में चला जाएगा, डिवेंचर अकाउंट में चला जाएगा। नरेशन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट विथ डिस्काउंट, बस। तीसरा तरीका हमारा क्या है, प्रीमियम पर निर्गमन। तो पता है अगर 10 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम ले रहे हैं तो कितना आएगा हमारा, 1,10,000 आएगा। बैंक में एंट्री कर देंगे हम लोग 1,10,000 से, ये हो जाएगा प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम पर निर्गमन क्या करेंगे, सब कुछ वैसा ही होगा, बैंक में जो वही एंट्री होगी, अमाउंट बदल जाएगा। ट्रांसफ़र करते समय अभी तक हम लोग डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को डेबिट किए थे, अब यहाँ प्रीमियम मिल रहा है तो प्रीमियम को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। 1,10,000 डिवेंचर में 1 लाख ऑलरेडी, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना, 10,000, बस। बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट विथ प्रीमियम। ठीक, समझ में आया।